गुड इवनिंग दोस्तों एंड माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं आप सभी के लिए आज एक नई वीडियो लेकर आया हूं। हमारी जो वीडियो है इसका टॉपिक है हमारा इक्विनॉक्स या इक्विनॉक्स। दूसरा है इसका हमारा टॉपिक समर सोल्स्टाइस, विंटर सोल्स्टाइस। तो ये आज के हमारे कुछ टॉपिक है और हम आज ये भी जानेंगे कि जो हमारा धरती पर सबसे लंबा दिन होता है वो कौन सी तारीख को होता है, सबसे छोटा जो दिन है वो कौन सी तारीख को होता है और कौन सी तारीख को हमारे सभी दिन और रात बराबर होते हैं। तो चलिए हम देरी ना करते हुए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार हमारी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ हमारे जो वीडियोज हैं उनको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप हमारे जो वीडियो हैं इनका फायदा ज्यादा से ज्यादा उठा सके, आप भी और आपके दोस्त भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है इक्विनॉक्स। तो क्वेश्चन बनता है हमारा व्हाट इज इक्विनॉक्स। तो इक्विनॉक्स की बात करते हैं। इट इज अ मोमेंट when the sun shines directly above the equator rather than north or south. It experiences equal day and night. This is called equinox. इसका हिंदी में अर्थ हो गया इट इज़ ए मोमेंट, मतलब कि ये वो पल होता है when the sun, जब सूरज साइंस माने चमकता है, मतलब कि ये वो पल होता है जब सूरज चमकता है डायरेक्टली, बिल्कुल सीधे, अबव, ऊपर, द इक्वेटर, मतलब कि जो हमारी भूमध्य रेखा होती है ये ठीक उसके ऊपर चमकता है। रेदर देन नॉर्थ और साउथ, ना तो ये हमारा उत्तर दिशा में दिखाई देता है और ना ये साउथ डायरेक्शन में ज़्यादा दिखाई देता है। इसमें ये जो सीधा होता है भूमध्य रेखा जो धरती के बीचों बीच होकर गुजरती है ये ठीक उसके ऊपर दिखाई देता है। इससे क्या होता है, इट एक्सपीरियंस इक्वल डे एंड नाइट। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे दिन और रात होते हैं वो बिल्कुल बराबर हो जाते हैं। इसी को हम इक्विनॉक्स कहते हैं। आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया हो। तो फिर से देख लीजिए, ये वो पल होता है जब सूरज हमारे ठीक ऊपर, यानी ठीक ऊपर का मतलब कि जो हमारी भूमध्य रेखा होती है ठीक उसके ऊपर दिखाई देता है। ना तो ये नॉर्थ डायरेक्शन में ज़्यादा दिखाई देता है झुका हुआ, और ना ये साउथ डायरेक्शन यानी दिशा में झुका हुआ दिखाई देता है। इससे क्या होता है कि हमारे जो दिन और रात हैं वो बराबर हो जाते हैं। इसी को हम इक्विनॉक्स कहते हैं। उपसौर कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? उपसौर या दिन रात का बराबर होना कहते हैं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है समर सोल्स्टाइस। समर सोल्स्टाइस, अब क्वेश्चन में देखिएगा, व्हेन समर सोल्स्टाइस टेक्स प्लेस। इसका मतलब होता है कि जो संक्रांति होती है वो कब होती है। तो देखिएगा, इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। नॉर्थन हेमिस्फीयर कौन सा पार्ट है? ये हमारी धरती का वो पार्ट है जिसमें हमारा भारत मौजूद है। तो इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध में, वेयर इंडिया इज लोकेटेड, जहां पर भारत मौजूद है, द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर यूजुअली अकर्स ऑन 21 जून। तो अब बात करते हैं द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर, मतलब कि साल का सबसे लंबा दिन, यूजुअली आमतौर पर, अकर्स ऑन जून 21, कि जो धरती पर सबसे लंबा दिन होता है वो हमारा 21 जून को होता है। कहाँ पर? नॉर्थन हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध में। दिस इज कॉल्ड द समर सोल्स्टाइस। इसी को हम समर सोल्स्टाइस या मकर संक्रांति कहते हैं। इसमें क्या होता है, व्हेन द सन रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये एक ऐसी सिचुएशन होती है, स्थिति होती है जिसमें सूरज की जो किरणें होती है वो सीधी हमारी जो कर्क रेखा होती है उसके ऊपर पड़ती है, अलोइंग
डे लाइट टू लास्ट अप टू 14 आवर्स। तो इसमें क्या होता है कि जो सूरज की रोशनी होती है तो उसका जो समय होता है वो लगभग 14 घंटे का होता है, और इसमें रात जो होती है वो छोटी हो जाती है। इसमें हमारा जो डे होता है वो सबसे लंबा होता है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर से देख लेते हैं एक बार। इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध में, वेयर इंडिया इज लोकेटेड, जहां पर भारत मौजूद है, द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर, साल का सबसे लंबा दिन, यूजुअली अकर्स, आमतौर पर होता है, ऑन जून 21, 21 जून को। तो समझ में आएगा कि जो 21 जून होता है उत्तरी गोलार्ध में, जैसे कि अब हमारा जून आएगा तो इसी की जो 21 तारीख होगी, तो इस समय पर हमारे भारत में सबसे लंबा दिन होता है। दिस इज कॉल्ड द समर सोल्स्टाइस। इसी को हम समर सोल्स्टाइस या मकर संक्रांति कहते हैं। तो यहाँ पर आगे देखते हैं, व्हेन द सन रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जैसा कि हमने आपको बताया हुआ है कि यहाँ पर जो हमारी मकर रेखा होती है ये हमारे भारत से होकर गुजरती है। तो इस समय सूरज की किरणें जो सीधी होती है वो हमारी कर्क रेखा के ऊपर पड़ती है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पड़ती है। तो इससे यहाँ क्या होता है कि उस समय में दिन के जो समय होता है उसमें सूरज की जो रोशनी होती है वो एक लंबे समय तक रहती है, लगभग 14 घंटे के लिए। तो इसमें अब देख लेते हैं तो कौन कौन से इलाकों में, यानी नॉर्थन हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध के कौन से इलाकों में हमारा जो सबसे लंबा दिन है वो 21 जून को होता है। तो वह है इंडिया, भारत, अमेरिका और यूरोप। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर हमारा दिन सबसे लंबा होता है। और अगर हम बात इसके उल्टे में करें, ठीक इसके विपरीत में, तो इसके विपरीत में हमारा आता है साउथर्न हेमिस्फीयर। साउथर्न हेमिस्फीयर जस्ट बिल्कुल इसका उल्टा होता है। ठीक है, तो साउथ हेमिस्फीयर की बात अब अगर हम करें तो साउथर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन 21 दिसंबर और 22 दिसंबर को होता है। ये हम दिन देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना में। मतलब कि जो हमारा दक्षिणी गोलार्ध होता है इसका ऑस्ट्रेलिया और जो अर्जेंटीना है इनमें सबसे लंबा दिन 21 दिसंबर या 22 दिसंबर को होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट जो अब हमारा टॉपिक है हम देखेंगे इसमें कि जो समर सोल्स्टाइस होता है उसका क्या कारण है। मतलब कि नीचे क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डज दिस हैपन, कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिएगा, अराउंड जून 21, मतलब कि 21 जून को, द अर्थ नॉर्थ पोल, मतलब कि जो धरती का उत्तरी ध्रुव होता है, जो धरती का उत्तरी ध्रुव होता है, इज टिल्टेड, वो झुक जाता है, द मोस्ट, ज्यादातर, टुवार्ड्स द सन। तो ये धरती का जो उत्तरी भाग होता है वो सूरज की ओर ज्यादा से ज्यादा झुक जाता है, गिविंग द नॉर्थन हेमिस्फीयर द मोस्ट सनलाइट। इससे क्या होता है कि जो हमारा उत्तरी गोलार्ध होता है इसमें सूरज की रोशनी ज्यादा से ज्यादा पड़ने लगती है। कन्वर्सली द नाइट्स आर द शॉर्टेस्ट ऑन दिस डे। इससे क्या होता है कि जो रात होती है इस समय वो बहुत छोटी होती है। कारण क्या है, क्योंकि इस समय जो हमारा दिन होता है वो लगभग 14 घंटे का होता है। ऐसा इसलिए होता है। तो इसीलिए हमारा जून की जो 21 तारीख होती है इसमें हमारा उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और हमारे दक्षिणी गोलार्ध में 21 दिसंबर या 22 दिसंबर सबसे बड़ा दिन होता है। तो अगर हम बात करते हैं कि कौन सी तारीख को हमारे दिन और रात बराबर होते हैं, तो ये जो हमारी तारीखें हैं ये 21 मार्च और 23 सितंबर है। 21 मार्च और 23 सितंबर। तो चलिए आज की वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। कल फिर से नेक्स्ट वीडियो लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है
तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी साथ में करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।